देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन अथवा साहित्यिक परिचय के बारे में, जो कि बेहद आसान भाषा में हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताने वाले हैं। अगर 5 मिनट की ये वीडियो आपने देख ली तो एकदम गारंटी के साथ ये वाला पूरा आपका जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय एकदम तैयार हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आंसर लिखना होगा और आंसर में आप सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय की बात हम इसमें कर रहे हैं। कुछ शब्दावली आप याद कर लीजिए जो आप शुरू में ऐड करेंगे। अगर शुरू का रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो गया कॉपी में तो डेफिनेटली आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे पहला शब्दावली हमने ये यूज़ किया है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप हेडलाइंस के तौर पे दर्शा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, फिर उनका जन्म स्थान कहाँ है? बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो इसे भी आप हेडलाइंस के तौर पे दिखा सकते हैं, जिससे एग्जामिनर के ऊपर जबरदस्त इंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। तो 3-4 चीजें हमको 2 पॉइंट में ही सीखने को मिल गई, जो कि ये कि उपन्यासकार, निबंधकार एवं सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमको जानने को मिली। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ जानने को हमें मिलता है इस चीज के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट में हमने ये लिखा है कि संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। संस्कृत एवं ज्योतिष को हम हेडलाइंस के तौर पे लिखेंगे। तो संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान जो है वो इन्हें अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त किया इन्होंने। वर्ष 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त किया। उसके बाद से मेजर पॉइंट ये है कि 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया जीवन परिचय के अंतर्गत। फिर हम उनकी मृत्यु के बारे में कुछ लिखेंगे, तो इसके लिए भी आप एक जबरदस्त शब्दावली का यूज कीजिए कि अपने अनेक श्रेष्ठ दायित्वों को निभाते हुए वर्ष 1979 ईस्वी में यह श्रेष्ठ साहित्यकार इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तो ये चीजें हैं जो आप जीवन परिचय के रूप में लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको बता दिया है। ठीक है, और भी चीजें जैसे कृतियां क्या क्या हैं उनकी, हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो वीडियो में आप बने रहिए। और अगर आप इस आर्टिकल का लिंक देखना चाहते हैं, यानी कि इसे जाके पढ़ना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, जिस पे क्लिक करके आप इस आर्टिकल को हमारी वेबसाइट पे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। बेहद आसान तरीके से ये जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कीर्तियां। इस पे देखिए दोस्त, इस पे आपको 1 नंबर मिल जाता है अगर आपने इस कीर्ति यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया तो। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें इनके प्रमुख ग्रंथों को हमने निम्नवत दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं निबंध संग्रह की। निबंध संग्रह इन्होंने कौन कौन सा किया है? अशोक के फूल, कुटुज, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह इत्यादि, ये इनके निबंध संग्रह है। 2 बार आप केवल इसे ध्यान दे देंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगा। फिर उपन्यास में आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, आनाम दास का पोथा,
पुनर्नवा इत्यादि। ये क्या है? ये इनका उपन्यास है। तो इनकी कीर्तियां आप जो है वो दो चार याद रखेंगे, चाहे उपन्यास चाहे निबंधकार, तो आपका काम चल जाएगा। सारा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 अगर पॉइंट लिख देंगे जैसे निबंध संग्रह, उपन्यास और एक आलोचना साहित्य, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। संपादन में आप क्या लिख सकते हैं कि नाथ सिद्धों की बनिया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक इनके संपादन हैं। फिर आलोचना साहित्य में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, सूर साहित्य और साहित्य का मर्म, ये सारी रचनाएं इन्होंने आलोचना साहित्य में लिखी है। ठीक है। अब साहित्यिक सेवाएं इन्होंने क्या क्या की हैं, चूंकि हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी लिख रहे हैं। केवल जीवन परिचय अगर आपको लिखना है तो शुरुआत के जो 5 लाइन मैंने आपको बताया यहां तक, ये वाला पार्ट तक कि उनका निधन कब हुआ था, उसके बाद उनकी रचनाएं कुछ लिख दीजिएगा। 10th वाले स्टूडेंट के लिए यहीं तक काम चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत और लिखना होगा साहित्यिक परिचय के बारे में। ठीक है। क्योंकि आपके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों टाइप का पूछा जाता है, जिसमें शॉर्ट में जीवन परिचय और थोड़ा सा साहित्यिक परिचय आपको बताना होता है। ठीक है। तो साहित्यिक सेवाएं, हाँ, हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत पहले पे लिखेंगे, जैसे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने हेडलाइन के रूप में लिया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आधुनिक युग के गद्यकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। इनकी रचनाओं में प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रियाओं, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का प्रत्यक्ष शुद्धता और मार्मिकता से चित्रण हुआ है। ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में इसमें यह लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत में एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। जरूरी नहीं कि चीजों को आप रटें, आप एक बार पढ़ लीजिए और जो भी दिमाग में आता है वो आप लिख दीजिए, बशर्ते आपको जो है वो उनका जन्म एकदम करेक्ट याद रहना चाहिए और मृत्यु एकदम करेक्ट याद रहना चाहिए। ठीक है। बीच की चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। केवल आपकी शब्दावली मजबूत होगी तो। फिर यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। फिर चौथा हमारा ये रहेगा कि आलोचना साहित्य के क्षेत्र में भी द्विवेदी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है। फिर लिखेंगे कि द्विवेदी जी अपने रचनाओं में सहज स्वाभाविक भाषा, प्रचलित भाषाओं की शब्दावली, संस्कृत के तत्सम शब्दावली, सूक्तियां, कहावतों और मुहावरों का जबरदस्त प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में इन सभी का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। और लास्ट में हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कीर्तियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हमने जबरदस्त शब्दावली प्रयोग किया है। अगर इस टाइप की शब्दावली आप प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से इंप्रेस हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि 4-5 आप लेखक के जीवन परिचय को ध्यान से देखें और जो जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कीर्तियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं, तो ये एक बहुत अच्छा शब्दावली है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। उनकी निबंध एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि के विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य जगत उन्हें एक विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे और हिंदी जगत में उनके द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो अगर आप इसका आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, यानी कि ये पूरा पढ़ना चाहते हैं जाके हमारी वेबसाइट पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाके जरूर हमारी वेबसाइट पे पढ़िए। और भी बहुत लेखक का और भी बहुत महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय हम वहाँ पे वो जो आर्टिकल के रूप में लिखे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आप जाके ज़रूर पढ़िए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप शेयर कर देंगे तो बेहद आसान भाषा में चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी किताब में बहुत ज़्यादा दिया है, अगर आप उसको लिखेंगे तो कॉपी में 10 पेज लग जाएगा, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया। अब जैसे कि इसमें 5 हमने पॉइंट बताए हैं शुरू में, तो आप इसमें 3-4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जन्म,
जन्म का वर्ष कौन सा था, कहाँ हुआ था जन्म, उनके पिता का नाम क्या था, ये रहना चाहिए। और लास्ट में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये रहना चाहिए। और बीच में एक दो पार्ट अपने से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।